क्या आप जानते हैं, इस विशाल सृष्टि में एक ऐसा कर्म है, एक ऐसी भूल है, जिसे स्वयं परमात्मा भी क्षमा नहीं करते। यह कोई साधारण गलती नहीं, बल्कि आत्मा को युगों युगों तक बांध देने वाला अंधकार है। ऐसा पाप जिसका प्रायश्चित न किसी तीर्थ में डुबकी लगाने से होता है, न मंत्र जप से, और न ही हजारों दान पुण्य से। आज स्नेह नक्षत्र पर हम उसी रहस्य से पर्दा उठाने जा रहे हैं। तो अपने मन को शांत कीजिए, सांसें धीमी कर लीजिए और अंत तक मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि आज जो सत्य आप जानेंगे वह आपके स्वयं को देखने का तरीका हमेशा के लिए बदल सकता है। सृष्टि के हर कण में एक ही नियम धड़कता है, कर्म। हम जो सोचते हैं, जो बोलते हैं और जो करते हैं, सब कहीं न कहीं दर्ज होता जाता है। कुछ फल तुरंत मिलते हैं, कुछ आगे चलकर और कुछ जन्मों के बाद। हम सब जानते हैं कि हिंसा, चोरी, झूठ ये पाप हैं, और इन सब का प्रायश्चित संभव है, क्योंकि परमात्मा करुणा का स्रोत है। वह हर उस इंसान को क्षमा कर देता है जो सच्चे दिल से पछताए। इतिहास गवाह है, ईश्वर ने दानवों को भी मोक्ष दिया, पापियों को भी उद्धार दिया। लेकिन फिर सवाल उठता है, ऐसा कौन सा पाप है जो दयालु परमात्मा भी माफ नहीं करते? यह समझने के लिए हमें बाहर नहीं, अपने भीतर उतरना होगा। पाप केवल क्रिया से नहीं होता, वह विचार से जन्म लेता है, वाणी से निकलता है और फिर कर्म बन जाता है। क्रोध, लोभ, अहंकार, ईर्ष्या ये सब पाप की जड़ हैं। लेकिन जिस भूल की हम बात कर रहे हैं, वो इन सब से भी परे है। वो पाप है अपने भीतर बैठे ईश्वर को नकार देना, अपने ही अस्तित्व, अपनी ही दिव्यता पर विश्वास खो देना। जब इंसान कह देता है, मैं कुछ नहीं हूं, मैं बेकार हूं, मेरे जीवन में कोई प्रकाश नहीं बचा, तो वह अपने भीतर बसे ईश्वरीय अंश का अपमान करता है। यही वह पाप है जिसे परमात्मा भी क्षमा नहीं करते, क्योंकि यह पाप किसी और को नहीं, खुद अपनी आत्मा को चोट पहुंचाता है। यह आत्महत्या का वास्तविक रूप है। शरीर नहीं, बल्कि आत्मा की संभावनाओं को मार देना। ऋषियों ने हजारों वर्षों की तपस्या के बाद सत्य जाना, हम शरीर नहीं हैं, हम वह शाश्वत दिव्य आत्मा हैं। पर हम भूल जाते हैं। हम खुद को अपनी कमियों से, अपने डर से, अपने अतीत से जोड़ लेते हैं। और जब यह भूल चरम पर पहुंच जाती है, तब इंसान अपने ही भीतर की ज्योति को बुझा देता है। सूरज हर किसी पर समान रूप से चमकता है, लेकिन अगर कोई अपने कमरे की खिड़कियां ही बंद कर ले, तो रोशनी भीतर कैसे आएगी? इसी तरह ईश्वर की कृपा हर समय हम सभी पर बरसती है, लेकिन यदि हम खुद को ही अयोग्य मान लें, तो उनकी कृपा हमें छू भी नहीं पाती। तो फिर समाधान क्या है? समाधान है अपने आप को स्वीकार करना, अपने आप को क्षमा करना, अपने आप से प्रेम करना। जो गलतियां हुईं वे अज्ञान में हुईं। आज आप पहले जैसे नहीं हैं। आप सशक्त हैं, आप जागरूक हैं, आप बदल रहे हैं। अपनी अच्छाइयों को अपनाइए, अपनी कमजोरियों को समझिए और अपने भीतर की दिव्यता पर विश्वास रखिए। ध्यान, साधना, सकारात्मक संगति, ये वो साधन हैं जो आत्मा पर जमी राख को हटाते हैं और अंदर की लौ को फिर से प्रज्वलित करते हैं। याद रखिए, यदि आप स्वयं से प्रेम नहीं कर सकते, तो आप किसी और से कैसे प्रेम करेंगे? यदि आप स्वयं पर विश्वास नहीं कर सकते, तो ईश्वर पर सच्चा विश्वास कैसे करेंगे? जिस पाप को ईश्वर कभी क्षमा नहीं करते, वह है अपने ही प्रकाश को बुझा देना, स्वयं को तुच्छ मान लेना, यह मान लेना कि मेरे लिए कोई आशा नहीं। और यह झूठ है। जब तक जीवन है, तब तक आशा है। जब तक श्वास है, तब तक संभावना है। निर्णय आपका है, अंधकार में गिरना है या प्रकाश की ओर बढ़ना है। परमात्मा ने आपको बनाया है क्योंकि वह आप पर विश्वास करता है। इस विश्वास को मत तोड़िए, अपने ऊपर भरोसा कीजिए। आप अद्भुत हैं, आप शक्तिशाली हैं,
आप में वह दिव्य चिंगारी है जो जीवन बदल सकती है। अगर आज के शब्दों ने आपके भीतर हलचल उठाई हो, तो इस वीडियो को लाइक करें और इसे उन तक पहुंचाएं जिन्हें आज इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। और हाँ, स्नेह नक्षत्र को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम हर बार इसी तरह आपकी आत्मा को छूने वाले नए विषय लेकर आएंगे। तब तक खुद से प्रेम करते रहें, अपने भीतर की रोशनी को पहचानते रहें। ईश्वर आपका कल्याण करे। प्रणाम।